तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे पीएनजी गार्गिल के बारे में। पीएनजी पीएन गार्गिल ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल बात करेंगे, इनका ओवरव्यू बात करेंगे एंड Q3 FY25 का इनका जो नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बारे में बात करते हैं। बिजनेस मॉडल ये B2C में काम करता है, बिजनेस टू कस्टमर में काम करता है। ठीक है। इनका अभी एज ऑफ नाउ 3 स्टेट में इनका बिजनेस चल रहा है। एक बेसिकली कंपनी मुंबई से है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो महाराष्ट्र वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन ज्वेलरी सेक्टर। इनका लोकल कैब है महाराष्ट्र से। कंपनी 3 स्टेट में है, 23 सिटी में काम करता है एंड 30 शोरूम के साथ काम करता है। एज ऑफ नाउ दे आर हैव थ्री स्टेट, दे आर डूइंग इन बिजनेस 3 स्टेट 23 सिटी में एंड इंक्लूडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। 23 सिटी में काम कर रहे हैं वर्ल्ड बेसिस पे। ठीक है। 30 शोरूम है इंडिया में इनका। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द कंपनी। इनका ये प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 83% प्रोमोटर होल्डिंग है। दे आर ट्राई टू डूइंग इट बेस्ट बूस्टिंग, दे वांट टू बूस्टिंग। अभी एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री पी बात करें, कंपनी का ज्वेलरी सेक्टर इंडस्ट्री का पी बात करें, पी रेशियो, तो पी बात करें तो 37 to 40 के अंदर होता है ज्वेलरी सेक्टर का पी। बट एज ऑफ नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग लाइक सेम ज्वेलरी 37 में ट्रेड कर रहा है। तो ये रही कंपनी का ओवरव्यू। कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ था 1832 में। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर। एज ऑफ नाउ Q3 FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 2406 करोड़, 2406 करोड़ था, जो कि 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है। एंड बात करते हैं एबिटा मार्जिन की, तो 127 करोड़ है। एबिटा रेवेन्यू इनका 127 करोड़ है, विच इज़ 37% ईयर इन ईयर ग्रोथ। तो अच्छा खासा ग्रोथ है। एबिटा में स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन एफिशिएंसी है, दिख रहा है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 5%, जो कि ईयर इन ईयर पे 50 BPS इंक्रीज कर रहे हैं। पैड मार्जिन की बात करें तो पैड इज़ 85 करोड़ एंड विच इज़ ग्रोइंग 49%, ऑलमोस्ट 50% ईयर इन ईयर पे पैट इनका। तो अच्छा खासा है, पैट में ग्रोथ अच्छा खासा है। पैड मार्जिन इज़ 3.5%, जो कि 60 BPS से ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, एज ऑफ नाउ कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवरात्रि दे हैव रेडी एडेड 9 स्टोर इन 9 days। मतलब कंपनी 9 दिन में 9 स्टोर ओपन किया है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी, मतलब ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री में शायद पहली बार हुआ है कि 9 दिन में 9 स्टोर ओपन किया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सो इट इज़ दे हैव इट great news for them. So अभी as of now next year they want to add 25 स्टोर का कैपेसिटी क्या है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं अप टू Q4 FY25 का इनका जो स्टोर रहेगा 53 इनका स्टोर रहेगा Q4 में। मतलब ये साल ख़त्म होने से मार्च में लास्ट में इनका 53 स्टोर रहेगा, शोरूम रहेगा। ठीक है। उसमें से अभी एज ऑफ नाउ दे हैव 48 स्टोर। उसके बाद बात करते हैं स्टार्ट रेशियो। तो स्टार्ट रेशियो इज 7% एंड एज पर कॉल मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर ट्राइंग टू इट नेक्स्ट विद इन कपल ऑफ ईयर, 2 से 3 साल के अंदर दे वांट टू एक्सपेंड इट्स स्टार्ट रेशियो इज 12 to 13%। सो लेट्स सी क्या होता है। SSG की बात करें तो SSG ग्रोथ इज 26%, विच इज़ बेस्ट नंबर फॉर ऑल ओवर द इंडस्ट्री, अक्रॉस द इंडस्ट्री। रिटेल अभी बिजनेस के टाइम पे बात करते हैं। रिटेल सेगमेंट में कंपनी 77% ऑफ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, 77%। एंड 14 रेवेन्यू की बात करें 42% ईयर इन पे ग्रोथ कर रहा है। बेसिकली कंपनी तीन सेगमेंट में काम कर रहा है। एक है इनका रिटेल बिजनेस चलता है, और एक है इनका ई कॉमर्स चलता है, एक है फ्रेंचाइजी चलता है, जिनका मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर
70 इनका जो बिजनेस मॉडल का रेवेन्यू टर्म में बात करें तो 77% बिजनेस इनका रिटेल से आता है, बाकी इनका ई कॉमर्स से आता है, फ्रेंचाइजी से आता है। तो फ्रेंचाइजी इज लाइक इट्स 266 करोड़ विच इज़ ग्रोइंग 87% ईयर इन ईयर पे, ठीक है। एंड ई कॉमर्स इज लाइक 100% ग्रो कर रहे हैं, बट बहुत नेग्लिजिबल है इनका पोर्सन है, रेवेन्यू आता है विच इज़ 70 करोड़, 70 करोड़ है। लास्ट Q3 में, Q2 में, मतलब Q2 के बाद Q3 नंबर में इनका अक्टूबर महीने में, नवरात्रि महीने में एक महीने का सेल था इनका 1020 करोड़, 1050 करोड़ एक महीने का इनकम था, बिकॉज देयर इज नवरात्रि एंड ऑल्सो देयर ऑल्सो वेडिंग सीजन। सो दैट वाज द ये इन कंपनी के लिए बहुत प्लस पॉइंट था, और दे आर जस्ट सेल द मंथ वाज द सेल पोस्टेड। सो रेवेन्यू पर स्टोर की बात करें तो अर्न्स 27 करोड़ अभी एज ऑफ नाउ दे आर डूइंग। एक पर स्टोर का 127 करोड़ का सेल कर रहा है, रेवेन्यू कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 325 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है पर स्टोर। बिजनेस को तो बात किया डिवाइडेड। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ तो उसका लिख के रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि करना ज़रूरी होता है। आप जब भी लिखोगे या फिर टेक्स्ट करो तो उसको ज़्यादा ट्रैक रहता है, ठीक है। सो नाउ फ्रेंचाइजी की बात करें, ठीक है। 9 डे स्टोर ब्रेक इवन। हाँ, कंपनी का कहना है कि 9 डे इनका जो ब्रेक इवन पर स्टोर जो स्टोर खुलता है, इनका ब्रेक इवन टाइमिंग इज़ 15 to 18 मंथ, यानी 1 से 1.5 साल के टाइम लगता है ब्रेक इवन में। किसी भी स्टोर खुलने के बाद ब्रेक इवन में आने में, प्रॉफिटेबिलिटी होने में उनका 15 से 18 महीने लग जाता है, ठीक है। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपनी के एज ऑफ नाउ 86,000 विच इज़ ग्रोइंग 22%, गुड ग्रोथ है इनका। GML की बात करें, गोल्ड मेडल लोन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो 12% to 45% दे आर डूइंग इट्स, बट डेली एज पर कॉनकॉर मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर डेली हेजिंग इट्स 86%, और लास्ट क्वार्टर में इनका 12% था, नाउ दे आर डूइंग इट्स 45% Q3 FY25 में। सो ओवरऑल कंपनी इज़ डूइंग वेल। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 25 स्टोर ऐड करने का प्रोसेस, वहाँ पे कंपनी का जो प्रोसेस रहेगा क्या है ना, देर 25 स्टोर जो ओपन कर रहे हैं तो वो उनके लिए क्या कुछ स्टोर ऐसा रहेगा जो लाइटर इन्वेंटरी होगा, ठीक है। कुछ स्टोर ऐसा रहेगा फुल्ली फ्लेजेस स्टोर होगा, फ्लेज स्टोर। इट मीन्स their capacity of inventory is 40 crore almost, and per store capex रहेगा 7 to 8 crore पर store capex। सो स्टोर कैपेक्स रहेगा 5 to 7 PPT में 5 to 7 बोला, बट देयर कॉल में जब मैंने इसको पढ़ा तो पता चला कि 7 to 8 करोड़ बोल रहे थे मैनेजमेंट। सो उनका इसके बाद उनका इम्पैक्ट ड्यूटी का कस्टम, क्योंकि पिछले क्वार्टर एंड इस क्वार्टर में बिटवीन 2 क्वार्टर में ज्वेलरी सेक्टर कंपनी का, हर कंपनी का जो गोल्ड का जो प्राइस कम होकर आ रहा था, तो उसमें इम्पैक्ट आ रहा था हर ज्वेलरी कंपनी को। तो यहाँ पे PNG को वो इम्पैक्ट झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर में H1 में इनका जो जितना भी इम्पैक्ट था वो क्लियर हो गया था। सो Q3 इनके लिए वो मुसीबत नहीं था। उसके बाद बात कर लेते हैं रिटेल बिजनेस, जो इनका 77%, 3 कैटेगरी में बिजनेस होता है। एक 70 रिटेल बिजनेस, एक होता है फ्रेंचाइजी, एक होता है ई कॉमर्स। बट 77% जब बिजनेस इनका रिटेल से आता है तो वहाँ पे इनका जो एबिटा मार्जिन और पैड मार्जिन होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। तो इन 77% बिजनेस जो रिटेल से आता है, इनका डिलीवरी जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवरिंग है वो 42% है, मतलब 42% से रेवेन्यू ग्रोथ देता है। और एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो एबिटा मार्जिन इज 6.42% ईयर पे ग्रोथ कर रहा है, एंड पैड मार्जिन इज 4%, 4 to 3%, जो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा कर रहा है। नेक्स्ट इनका
हाँ, नेक्स्ट इनके 25 स्टोर जो बात कर रहे थे फ्रेंचाइजी, इनमें से 50% 25 स्टोर में से फ्रेंचाइजी भी रहेगा एंड इनका अपना भी स्टोर भी रहेगा। तो 25 स्टोर 25 स्टोर विल बी द 40 करोड़। उनमें से लाइफस्टाइल का कुछ फॉर्मेट में फ्रेंचाइज मतलब स्टोर रहेगा जो कि पीएनजी का ही होगा एंड इट्स अराउंड 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में अंदर होगा। सो कैपेक्स के बात करें, मतलब इस कैपेक्स की बात तो हम किए। अभी इनमें से 80 कोको इनका 8 स्टोर कोको रहेगा एंड 78 स्टोर इनका फोको मॉडल पे रहेगा, जो फोको फ्रेंचाइजी ऑन एंड कंपनी ऑपरेट। एंड 10 लाइफ स्टाइल स्टोर रहेगा, उनमें से 50% इनका रहेगा कोको एंड 50% रहेगा फोको। सो इंटरिंग इन यूएस ऑल्सो, कंपनी अभी प्लान कर रही है यूएस में भी 1 से 2 स्टोर के साथ एंट्री कर रहा है, ठीक है। एंड लास्टली स्टार्ट रेशियो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। मार्केटिंग पे इस क्वार्टर में कंपनी ने मार्केटिंग पे स्ट्रॉन्ग किया, 55 to 60 करोड़ इन मार्केटिंग पे एक्सपेंस किया। सो ऑल ओवर द EBITDA मार्जिन एंड कंपनी का जो एज ऑफ नाउ दे आर डूइंग ट्रेडिंग वेल, कंपनी ओवरऑल अच्छा खासा कर रहा है। सो अपकमिंग टाइम पे अभी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है एंड कंपनी इज ह्यूज ऑपरेशनल, they have also capacity of doing much। कंपनी ऐसा गाइडेंस ये भी बताया कि ये लोग बिहार, यूपी, झारखंड एंड दूसरे स्टेट पे भी जा रहे हैं अपकमिंग, मतलब अपकमिंग टाइम पे बहुत जल्दी ये दूसरे स्टेट भी जा रहा है। इन लोगों का बिजनेस अभी जो ऑपरेशनल है, इनका टीम है, वो हर कोई अपना अपना मतलब काम पे लगे हुए हैं। तो कंपनी अच्छा खासा कर रहा है एंड कंपनी का ओवर एक बार बात करते हैं। इनका प्रेजेंस है, ईयर ऑफ प्रेजेंस मैंने ऑलमोस्ट बोला कि 200 साल का प्रेजेंस है एंड नंबर ऑफ स्टोर बात किया, नंबर ऑफ सेल्स बात किया, स्टार्ट रेशियो बात किए, नंबर ट्रांजेक्शन बात किए एंड अभी ऐसा नाव बात करते हैं। तो इनका सब ब्रांड है, 12 सब ब्रांड है एंड 1.5 लाख के स्क्वायर फीट में कंपनी फैला हुआ है। सो ऑल इज वेल, कंपनी इज डूइंग वेल। अगले हम इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे एंड नेक्स्ट क्वार्टर में इसका हम फिर कवर करने की कोशिश करेंगे।